Good afternoon, students, and welcome to the online class of history. Myself, Ananya Bhattacharya. तो देखो, मैंने तुम लोगों का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन से टॉपिक से शुरू किया था, वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि तुम लोग के फर्स्ट चैप्टर में है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके साथ मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का चीफ फीचर्स क्या था, ठीक है। उससे पहले मैंने बोला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे शुरू हुआ था, वो था हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो। मैंने और भी एक बात बोली थी, आखिर तुम लोग एक फ़िल्म देखते हो मोहेंजोदारो, तो तुम लोग को और भी डिटेल्स पे ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और उसका जो चीफ फीचर्स था मैंने ये समझाया था कि उन लोगों का टाउन प्लानिंग कैसा था, ठीक है। उन लोगों का ड्रेनेज सिस्टम देन आर्किटेक्चर सिस्टम कैसा था। टाउन प्लानिंग मतलब उन लोग इतने डेवलप थे ना, उन लोग उतना मॉडर्न उन लोग का सोच था उन लोगों का, ठीक है। देन ड्रेनेज के बारे में मैंने बताया था कि वो लोग कितने साइंटिफिकली की तरह से वो लोग सोचते थे। उन लोग का पोर्टेबल सिस्टम था ड्रेनेज का। देन लास्ट में मैंने आर्किटेक्चर समझाया था कि उन लोग का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता था। देन उन लोग का ग्रेड पाथ कैसा था, मैंने ये सब समझा दिया। देन लास्ट क्लास में मैंने उन लोग का जो सोशल लाइफ था मैंने आप लोगों को समझाया था। उन लोग का फूड हैबिट क्या था, उन लोग का ड्रेस क्या था, उन लोग का स्पोर्ट्स क्या था, उन लोग का मेडिसिन सिस्टम कैसा था, उन लोग का फैशन क्या था, उन लोग ऑर्नामेंट्स क्या था, ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो आज जो मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है उन लोगों का इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। मैं इकोनॉमिक लाइफ आज शुरू करने वाली हूँ। तो फिर से देखो, मैंने इधर पे डेट लिख के रखा है, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना होगा। तो मैंने फिर से डेट दे के रखा है। तो चलो हम लोग का इकोनॉमिक लाइफ शुरू करते हैं। उन लोग का इकोनॉमिक लाइफ क्या था, देखो। एग्रीकल्चर, देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, देन इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स, देन ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड लास्ट वन वेट्स एंड मेजर्स। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं। तो पता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में उन लोग का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा था, ठीक है। वो लोग सिर्फ एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं थे, मतलब वो लोग सिर्फ लैंड मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर वो लोग सिर्फ नहीं थे, साइड बाय साइड वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस रिलेशन भी था, ठीक है। वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस भी करते थे, मतलब दे वर बोथ एग्रीकल्चरलिस्ट एज वेल एज they maintained they maintained a good relationship of means trade and commerce, ओके। हम लोग ये बोल सकते हैं। तो देखो पहले हम लोग एग्रीकल्चर पे आते हैं। तो बेसिकली इधर पे बहुत मतलब कि वो लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ठीक है ना, जो कि आज भी हम लोग हैं। तो वो लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे, और वो लोग एग्रीकल्चर करने के टाइम वो लोग जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बंगाली में उसको कुड़ाल जैसे बोलते हैं। तो वो लोग जिस तरह से इम्प्लीमेंट मतलब कि इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे उस टाइम पे वो लोग भी इसको यूज़ करते थे, ठीक है। और वो लोग बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते थे, जैसे कि गेहूँ, चावल, देन सब्जी, हाँ, देन कॉटन, ये सब वो लोग प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। और उस टाइम पे उन लोगों का मतलब जो चावल होता था वो लोग स्टोर करने के लिए उन लोगों का एक बड़ा घर भी था। इधर पे वो लोग क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे, हाँ। और उन लोग का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लैंड था, मैंने पहले क्लास में मतलब कि समझाया था कि लैंड फर्टाइल था, क्योंकि सिविलाइजेशन किसी भी जगह पे से शुरू नहीं होगा। सिविलाइजेशन शुरू होने के लिए उसके साइड क्या होना चाहिए, मतलब कोई भी सिविलाइजेशन एक पानी के साइड पे शुरू होता है, ठीक है ना। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हम ले लेते हैं, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी हम पकड़ सकते हैं। कोई भी या हम लोग अब आज के सिविलाइजेशन हम ले सकते हैं जो कि बराक वैली है, ठीक है। तो कोई भी सिविलाइजेशन ऐसे नहीं शुरू हो सकता, उसके लिए पानी चाहिए, ठीक है। और जो लैंड पानी के साइड है वो लैंड क्या होता है, फर्टाइल होता है, जो कि बंगाली में बोलते हैं उर्वर जमी। तो फर्टाइल लैंड होता है, एंड फर्टाइल लैंड इज़ गुड फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, ठीक है। तो वही है, तो मैंने पहले क्लास में भी मैंने समझाया था, वही समझा रही हूँ। तो बेसिकली देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि वो लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे, और
वो लोग एग्रीकल्चर के टाइम पे जो इक्विपमेंट्स है, तो उस टाइम पे तो कोई ट्रैक्टर नहीं था ना, तो उस टाइम तो वो लोग जो मिलता था, जो इक्विपमेंट्स से वो लोग जो करते, जैसे कि हम कुड़ाल बोल सकते हो, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है, जो फसल उगाने में वो लोग वो हाथ से करते थे, या लांगोल बोलते थे, तो वो सब वो लोग खुद से करते थे, ठीक है। और वो लोग बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते थे, चावल, गेहूँ, देन सब्जी, देन कॉटन, ये सब वो लोग प्रोड्यूस करते थे। और उन लोग का भी एक लार्ज, मतलब कि एक बड़ा सा घर था जहाँ पे वो लोग क्या करते थे, चावल या जो गेहूँ तो वो लोग स्टोर करके रखते थे, जो कि आज भी हम लोग करते, तो वो लोग भी उस टाइम पे स्टोर करते। हम लोग बोल सकते कि उन लोगों से हम लोग कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने अडोप्ट किया, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों ने उन लोगों से अडोप्ट किया था, जो कि मैंने आप लोगों को जिस दिन ड्रेनेज सिस्टम समझाया था, तो मैंने ही बोला कि हम लोग बोल सकते थे उन लोगों से हम लोगों ने ये कंसेप्ट बोरो किया था ड्रेनेज का, तो सेम वही है। तुम क्या कर सकते, अभी के सिविलाइजेशन के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिलेट कर सकते हो, आखिर रिलेट कर पाओगे तो ईजी होगा समझने के लिए, ठीक है। देखो तो ईजी है ना, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था। अभी देखो उन लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उन लोग एग्रीकल्चर के साथ वो लोग एनिमल्स को भी पालते थे, ठीक है। जैसे कि क्या क्या पालते थे, जैसे बुल, देन बफेलो, देन शिप, देन गोट, देन पिग, देन कैमल, देन काउ, ये सब वो लोग पालते थे। देखो पहले क्या करते थे, जो दूध उससे क्या होता था, वो लोग गाय का दूध या बकरे का दूध, ठीक है, बफेलो का दूध, वो लोग क्या करते थे, ये इन सब चीज़ दूध को मार्केट पे बेच देते थे, उससे भी वो लोग इनकम कर सकते, जो कि आज भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और क्या करते, जैसे कि वो बकरे का मार्केट पे जाके सेल कर देते थे उसका मीट खाने के, कि मैंने समझाया था लास्ट का कि वो लोग मटन भी खाते थे, तो बेसिकली वो लोग क्या करते थे, मतलब कि जैसे कि काव, देन गोट, देन बफेलो का दूध वो लोग मार्केट पे सेल कर देते थे, बकरे को ऐसे वो लोग मार्केट पे भी जाके सेल करते थे, से उसको मतलब कि क्या बोलते हैं, कसाई के हाथ वो लोग बेच देते थे, तो उससे भी उन लोगों को पैसा मिलता था, ठीक है। तो वो लोग भी करते थे, वो लोग पालते थे उसको, हाँ। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो है इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स, जो कि उन लोग का इंडस्ट्री का सेंस था। तो देखो इंडस वैली पे मैंने समझाया था कि उन लोगों का उस टाइम पे सुई और धागा का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। तो सुई और धागा का डिस्कवरी से हम लोग पता चलता है कि उन लोग उस टाइम पे उन लोग को जो कपड़ा बुनना होता है या बनाना होता है, उन लोग को आता था, ये वाला नॉलेज उन लोगों का था। और उसके साथ भी स्पिनिंग व्हील का भी डिस्कवरी हुआ था। स्पिनिंग व्हील को क्या बोलते हैं, चरखा, वो भी डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कि उन लोगों को बहुत अच्छा सेंस था कपड़ा बुनने का, ठीक है। कॉटन का कपड़ा बुनने का या जो ऊल का कपड़ा होता था वो बुनने का उन लोग का सेंस था, ठीक है। उस सब का नॉलेज उन लोग का था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो उन लोग को पॉटरी, उन लोगों ने पॉटरी डिस्कवरी से क्या पता चलता है कि उन लोग को वो भी बनाने का उन लोग का नॉलेज था। तो पता है वो लोग दो तरह के पॉटरी बनाते थे। एक पॉटरी बनता था हाथ से, जो कि हाथ से बनाते थे, और नेक्स्ट था वो पॉटर व्हील में बनाते थे। पॉटर व्हील तो पता है ना, जो चक्री की तरह घूमता है और उससे वो लोग ऐसे बनाते हैं जो, तो दो तरह के वो लोग बनाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट जो बनाते हैं वो लोग, जो हाथ से जो पॉटरी बनाते हैं, जो मटके जो बनाते हैं हाथ से, वो बेसिकली क्या होता है, डेली लाइफ बेसिस से वो लोग यूज़ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो बर्तन वो लोग यूज़ करते थे वो था मिट्टी के बना हुआ बर्तन वो लोग यूज़ करते थे। तो हाथ से जो बना हुआ बर्तन वो लोग बनाते थे, वो लोग उन लोग डेली लाइफ में वो लोग यूज़ करते थे। और जो कि पॉटरी वुल से बनता था, जो कि देखे ना वो जो घूमता है, जो चक्री के ऊपर जो घूमता है उससे जो बनता है, वो वाला यूज़ करता है कोई कोई उन लोगों का कुछ एसेंशियल कुछ ज़रूरी कुछ सामान रखने के लिए। और ये वो भी रखते थे, जो अस्थियाँ भी रखते थे इधर पे, ठीक है। जो पॉटरी वुल से जो बनता था उसमें वो लोग अच्छी तरह से डिज़ाइन करते थे, थोड़ा पेंटिंग करते थे उधर पे। तो इधर पे उन लोगों का कुछ एसेंशियल सामान या वो लोग अस्थियाँ भी रखते थे, मर जाने के बाद जो अस्थियाँ होता है तो वो अस्थियाँ भी इधर पे वो लोग रखते थे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता था कि उन लोगों का इन सब का नॉलेज था, बहुत अच्छी तरह से उन सब का नॉलेज था उन लोगों को। और नेक्स्ट टॉपिक पे जो मैं आती हूँ वो है ट्रेड एंड कॉमर्स।
तो ट्रेड पता है आप लोगों को क्या है, मैंने पहले भी समझाया था ट्रेड क्या है। ट्रेड बेसिकली बिजनेस है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल से समझाया था ना, क्या है। सोचो तुम्हारे घर पे ऐसे शक्कर नहीं है और मेरे घर पे सोचो नमक नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? मेरे घर पे तो अभी नमक नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? तुम्हारे घर से मैं नमक लेके आऊँगी और तुम मेरे घर से शक्कर लेके जाओगे। वही है ट्रेड रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग सिंपल से उसको बिजनेस बोल सकते क्या है। तो देखो वो लोग क्या करते थे, उन लोग जो कपड़ा बनाते थे ना, वो लोग अपना कपड़ा जो बनाते थे हाथ से, वो कपड़ा क्या करते थे, वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। और पता है वो लोग क्या इंपोर्ट करते थे? वो लोग जो गोल्ड, सिल्वर या कॉपर जो था और जो प्रीशियस स्टोन्स था, ठीक है, वो लोग ये सब इंपोर्ट करते थे, उन लोगों से लाते थे। तो बेसिकली वो लोग किसके साथ मतलब कि रिलेशन करते थे, उन लोग का ट्रेड रिलेशन था। बेसिकली उन लोग करते थे मेसोपोटामियन के साथ, ठीक है, उन लोगों के साथ उन लोग ट्रेड रिलेशन करते थे। और बेसिकली वो लोग दो तरह के ट्रेड सिस्टम था, जो कि था इंटरनल ट्रेड और नेक्स्ट था एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड क्या था, मैंने समझाया था। इंटरनल ट्रेड था जो कि विद इन द कंट्री, उसके बाहर नहीं, इधर पे जो करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल होता है जो बाहर में करते हैं, ठीक है। तो इधर पे जो लोग करते हैं विद इन दिस रीजन, जो जहाँ पे करते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, उसके लिए वो लोग बुलॉक कार्ट यूज़ करते थे। बैल की गाड़ी के ऊपर या गाय की गाड़ी के ऊपर वो लोग ऐसे सामान रख के इधर से एक जगह से एक जगह वो लोग भेजते थे। और जहाँ पे उन लोग को बाहर में जब उन लोग का रिलेशन, मतलब ट्रेड रिलेशन करना था, एक्सपोर्ट करना था, इम्पोर्ट करना था, उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, वो लोग वाटर वेज वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है। जब मतलब कि उस टाइम पे बोट था, तो बड़ा बड़ा बोट था, तो वो लोग बोट पे या जो इधर पे वो लोग सामान दे के भेजते थे। अभी हम लोग कैसे ट्रेड रिलेशन करते, सोचो हम लोग को कोई भी सामान आके बाहर से लाना हो, तो हम लोग क्या करते, फ़्लाइट से लाते, ठीक है ना। अभी तो देखो इंडिया में भी जो हम लोग चलता है इंटरनल ट्रेड, जो हम लोग इंडिया में भी होता है, अभी भी आप लोग का इतना मॉडर्न है। या मतलब सोचो हम लोग अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगवाते हैं, तो ये फ़्लाइट से भी आ जाता है, बहुत कम दिन में हम लोग को मिल जाता है। ये सोचो आपको बाहर से लाना, फिर भी फ़्लाइट से आ जाता है, ठीक है। तो अभी तो मॉडर्न हो चुका है। तो ऐसे सोचो कि हम लोग सब कुछ फ़्लाइट से ला लेते हैं, फ़्लाइट से वो लोग भेज देते, तो मतलब कोई कोई देखना सामान ट्रेन से भी आता है ना। तो जो कि दूर से जो लोग वो लोग भेजते थे, वो लोग तो हम फ़्लाइट से भेजते, जो नज़दीक का होता है वो ट्रेन से भेज देते, फ़्लाइट से भी भेज देते। तो अब उस टाइम पे क्या था, मतलब इंडस वैली के टाइम पे क्या था, जो कि जहाँ पे उन लोग के दूर में दूर मतलब किसी मेसोपोटामियन में कोई सामान उन लोग को भेजना था, उन लोगों से कुछ सामान लाना था, तो उस टाइम पे वो लोग सिर्फ वाटर वेज वो मतलब कि उस रोड को वो लोग लेते थे। और जब विद इन द रीजन, जो कि इंटरनल ट्रेड करना था, तब वो लोग क्या करते थे, वो लोग बुलॉक कार्ट यूज़ करते थे। तो बेसिकली वो लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे, वो लोग एक्सपोर्ट करते थे क्लॉथ, और जो इंपोर्ट करते थे वो तो प्रीशियस स्टोन्स या गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब चीज़ें वो लोग इंपोर्ट करते थे, ठीक है। अब आते हैं जो कि है लास्ट पॉइंट, वो है वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स और मेजर्स आपको पता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बंगाली में से पाला पत्थर बोलते हैं, मुझे भी हिंदी टर्म, बहुत सारा टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, देखो ये उस टाइम का डिस्कवरी था, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी उस टाइम पे था। हम लोग सोचते हैं अभी दुकान पे जाकर देखो ना, मेजरिंग जो मशीन है, हम लोग सोचते हैं अभी हम वो बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट है, लेकिन नहीं, सोचो इंडस वैली के टाइम पे भी ये था। मैं आप लोगों को इसका पिक्चर दिखा दूँगी तो आप देख लोगे। तो देखो उस टाइम पे भी था, उन लोग सामान जब देते थे वो लोग मेजर करके देते थे, वो लोग ठीक तरह से दे रहे या नहीं दे रहे, तो सोचो उस टाइम पे भी था। हाँ, तो जो बड़ा बड़ा था, जो कि बड़ा बड़ा पल्ला पत्थर था, मतलब जो मेजरिंग ये था, ये मतलब कि भारी भारी सामानों के लिए था। और जो छोटा छोटा जो बनता था, उससे वो लोग क्या करते, वो सोना मतलब सोनार की दुकान पे, गोल्ड स्मिथ की दुकान पे, जो कि हम लोग अभी भी जब सोने की दुकान पे जाते हैं, ज्वेलरी की शॉप पे जाते, हम लोग देखते हैं ना, छोटा छोटा होता है मेजरिंग करने के लिए पल्ला। तो इधर पे वो लोग ऐसा सोना या चांदी जो भी है मेजरिंग करके देते, इसके लिए तो बड़ा पल्ला नहीं चाहिए ना, छोटा होने से हो जाता है। जो छोटा था
वो लोग क्या मिलता है, सोने की दुकान, मतलब कि ज्वेलरी शॉप में मिलता था वो, सोना वोना या चांदी देने के लिए। और जो बड़ा था वो बड़ा सामानों के लिए, जैसे कि कुछ चावल या गेहूँ या सब्जी कुछ भी। तो उस टाइम पे भी उन लोग का ये वाला सिस्टम था। हम लोग अभी नहीं बोल सकते अभी हम लोग ये करें, लेकिन ये सही नहीं। हम लोग बोल सकते हम लोग उन लोगों से ये सब कंसेप्ट हम लोग उन लोगों से अडॉप्ट करके लेके आए हैं। ठीक है, तो देखो मैं आप लोग को कुछ पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो पॉटरी जो कि पेंटेड था, मैंने जो समझाया था, देखा मैं जूम करके दिखा रही हूँ। देखो इधर पे वो लोग अपना कुछ एसेंशियल्स रखते थे, या बोल सकते इधर पे वो लोग कुछ जो अस्थियाँ, जो हम लोग बोल सकते उसको इंग्लिश पे फ्यूनरल ओन्स, वो लोग रखते थे। ठीक है, और आपको ये बात याद रखना होगा कि उस टाइम पे सिर्फ मिट्टी का बर्तन ही मिलता था। वो लोग मिट्टी के बर्तन के ऊपर ही खाना बनाते थे, वही यूज़ करते थे। ठीक है, और एक लास्ट देखो, वेट्स एंड मेजर, देखा पल्ला पत्थर उन लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ, देखा। तो जो छोटा छोटा था वो बेसिकली ज्वेलरी में, मतलब कि ज्वेलरी के लिए होता था, जो ज्वेलरी की शॉप में था, वो सोना चांदी या कुछ भी हो सकता है। और जो बड़ा था वो था सामानों के लिए। ठीक है, वही है उन लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा समझा दिया कि उन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, कैसा था। बहुत सिंपल से मैंने आप लोगों को समझा के दिया। आखिर अब भी तुम लोग का जो काम है, अभी कोई भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बोल देना। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट दिन और किसी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वैली के ऊपर ही। ओके, चलो।